Today I am going to discuss with you what is foreign policy, meaning of foreign policy, definition of foreign policy, and conclusion. So let's start. What is foreign policy? There are number of units in international society that we called states. इंटरनेशनल सोसाइटी में मुख्तलिफ यूनिट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट एक्टर्स मौजूद हैं जो कि एक्टिव है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसको हम स्टेट्स कहते हैं. ऑल स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट्स एंड इट्स ओन स्फीयर. ये जो तमाम रियासतें हैं ये सौरन हैं, ये ख़ुद मुख्तार हैं, इसका जो दायरे इख्तियार हैं उसमें ये सारे जो हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इसके ऊपर किसी भी किस्म का रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीज स्टेट्स कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन और द स्टेट कैन नॉट सर्वाइव इन आइसोलेशन. जिस तरह इंसान जो हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, इसी तरह से रियासतें जो हैं, स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे पर भी इंटरडिपेंडेंट हैं. और ये जो रियासतें हैं इसके दरमियान में पॉलिटिकल, इकनॉमिक, डिप्लोमेटिक, एजुकेशनल, कल्चरल्स रिलेशंस मौजूद होते हैं. ठीक है. और ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये स्टेट क्यों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इकनॉमी की बुनियाद पर एजुकेशनल रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक्स होते हैं, ये सारे जो मैंने डिफ़ाइन किए, इसका मेन मकसद ये होता है कि रियासत का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको फुलफिल करना, उसको प्रिजर्व करना, उसको अचीव करना, ये रियासत का मेन टारगेट्स होता है. और इसके लिए रियासत जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स पर एक दूसरे के साथ जो कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, ठीक है, जो इंटरेक्शंस में होते हैं, इसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. सो द इंटरेक्शन ऑफ स्टेट इज़ कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी. ये जो रियासतों के दरमियान में से जो एजुकेशनल लिंक्स होते हैं, एजुकेशनल कॉन्टेक्ट्स होते हैं, इकनॉमिक कॉन्टेक्ट्स होते हैं, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लिंक्स होते हैं, इसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. नाउ वी विल सी द प्रॉपर डिफिनीशंस ऑफ फॉरेन पॉलिसी कि हम किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को डिफ़ाइन करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ राइटर्स, देयर आर नंबर ऑफ इंटरनेशनल थ्योरिस्ट्स दे डिफाइंड द फॉरेन पॉलिसी एंड डिफरेंट वेज़. ठीक है. जो राइटर्स हैं उसने मुख्तलिफ़ अंदाज में से फॉरेन पॉलिसी को डिफ़ाइन किया है. सो अब हम देखते हैं कि पेडफोर्ड एंड लिंकन जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी को क्या समझते हैं. अकॉर्डिंग टू हिम a state foreign policy, according to them, a state foreign policy is the totality of its dealing with external environment. देखिए वही बात आ गई. ये कहते हैं कि रियासत के फॉरेन पॉलिसी जो हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स होता है, मींस डेट जो उसके बीच में से अदर स्टेट्स हैं, ठीक है, उसके साथ जो डीलिंग्स होता हैं, ठीक है, जो उसका रिस्पांस होता है उन टूवर्ड्स दैट स्टेट्स, उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. इस तरह से हीवुड जो हैं उसने एक ज़बरदस्त डिफिनीशन दी है फॉरेन पॉलिसी के लिए, और वो कहते हैं कि ए वेल राउंडेड कम्प्रहेंसिव प्लान बेस्ड ऑन नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि ये कम्प्रहेंसिव प्लान्स होते हैं, मंसूबे होते हैं जो कि हम बनाते हैं इल्म की बुनियाद पर, नॉलेज की बुनियाद पर, और जो हमारा इंटरनेशनल सोसाइटी में एक्सपीरियंस होता है उसके बुनियाद पर. ठीक है. फॉर द बिज़नेस ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की बिज़नेस होती है उनको कंडक्ट करने के लिए, ठीक है, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के साथ हमारे जो रिलेशंस होते हैं बाकी दुनिया के साथ, उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं. और फॉरेन पॉलिसी में जो मेन गोल होता है रियासत का वो होता है नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना, और इसमें रियासत जो है वो एक दूसरे को म्यूचुअली इंड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उसको वो प्रिजर्व करते हैं. और ये जो फॉरेन पॉलिसी होते हैं ये ऑफिशियल रिकॉर्ड से बढ़कर होती हैं, ठीक है. इसमें सारे रिलेशंस
جتنے بھی ریلیشنز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جو ریاستوں کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشنز ہوتے ہیں، لنکس ہوتے ہیں، اس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے اگر ہم لاسٹ میں کنکلوڈ کریں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلنگ اینڈ انٹریکشن آف اے اسٹیٹ وتھ ادر اسٹیٹس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز از کالڈ فارن پالیسی۔ ایک ریاست کا دوسری ریاست کے ساتھ جو لنکس ہوتے ہیں اس کو ہم فارن پالیسی کہتے ہیں۔